दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। आज शख्सियत कार्यक्रम में हम एक चिकित्सक से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। उन्होंने जो ये बारिश का जो मौसम आ रहा है, भाद्रपद महीना जो शुरू हो रहा है, गर्मी और सर्दी के जो मौसम की जो शुरुआत हुई है, उसको लेकर क्या कहा, कौन कौन सी बीमारियां जो लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, उसको लेकर हमने बात की है। जो एनएचएम की हड़ताल चल रही है, एम्बुलेंसों की कमी है, जो 37 एम्बुलेंस नहीं चल रही हैं, उसके बाद में क्या स्थिति है, कैंसर और चर्म रोगियों की जो बढ़ती संख्या है, उस पे उन्होंने क्या कहा, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज डॉट को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, भाद्रपद महीना शुरू हो गया है, बरसात का सीजन भी आ गया है। तो यदि शहरवासियों को क्या सलाह देंगे, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो कैसी कैसी बीमारियां जो है इस मौसम में हो सकती हैं जिनसे बचाव किया जाए? अ, देखिए, ये जो वर्षा ऋतु है, जो बारिश का सीज़न है, इसमें कुछ बीमारियां हैं जो कि स्पेसिफिक जिनके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे फंगल इन्फेक्शन है, वो महिलाओं में भी, बच्चों में भी, बाकी लोगों में भी। स्किन डिजीज़ है, जो चमड़ी की बीमारियां हैं, वो ज़्यादा हो जाती हैं। कुछ इन्फेक्शंस जो कि गंदे पानी से और खाने-पीने से, क्योंकि बारिश का सीज़न होता है, इसमें बारिश का पानी से जो हमारा खाना है या कुछ पीना है, वो कॉन्टामिनेटेड हो जाता है। तो वो इन्फेक्शंस स्पेसिफिक हम बात करें तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कोलेरा, डायरिया, ये सब होने की ज़्यादा संभावना है। साथ ही साथ कुछ आई में कंजक्टिवाइटिस होने की संभावना रहती है। कुछ स्पेसिफिक डिजीज है जो कि पानी से जल भराव की कंडीशन से होती हैं। लाइक हम बात करें तो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये मच्छरों से फैलते हैं और मच्छर वहाँ पैदा होते हैं जहाँ जल भराव होता है। तो ये स्पेसिफिक बीमारियां हैं जिनसे होता है। इसके साथ ही साथ कुछ जो हमारे जो एज्ड लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, तो उनके जॉइंट्स जो ह्यूमिडिटी की वजह से वो दर्द ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो ये मेन बीमारी है। तो डॉक्टर साहब, कई बार मरीजों को क्या होता है कि सीने में दर्द की महसूस होना या कम सांस आना, तो इसके पीछे क्या इन बीमारियों का कोई सिम्टम हो सकता है ये? देखिए, नहीं, डायरेक्टली ये सब आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट है कि ऑब्वियस सी बात है, जब एक इंसान हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, तो उसका हार्ट भी ठीक चलेगा, उसका बीपी भी ठीक चलेगा, उसको सांस में तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन जब उसको ये प्रॉब्लम्स हो गई कि भाई मलेरिया हो गया, फीवर हो गया, तो उसको चेस्ट पेन भी हो सकता है, उसको सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। और सांस की तकलीफें हैं, वो भी कुछ तकलीफें इनसे इस डिजीज में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, कई बार गर्मी ज़्यादा होती है, सीज़न में कभी थोड़ी देर में गर्मी हो गई, फिर बारिश आ गई, तो जिनको अपन यूँ कहते हैं कि जो कॉमन कोल्ड वो ज़्यादा हो जाते हैं मौसम चेंज होने से, तो वो चीज़ें हो सकती है। बट डायरेक्ट ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि भाई मलेरिया हो गया तो उसको चेस्ट पेन होगा, या फिर जो है कोई गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया तो चेस्ट डॉक्टर साहब, कुछ जगहों पर, कुछ गाँव में देखा गया है कि कैंसर के जो मरीज हैं या जो चर्म रोगी हैं, उनकी संख्या कुछ बड़ी है। क्या वजह क्या मानते हैं, क्यों ऐसा देखिए, होता है? ये ओवरऑल जो हम स्किन के और कैंसर के जो डिजीज है, ये आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसके पीछे मुझे लगता है ये मल्टी फैक्टोरियल सिस्टम है। बहुत सारे कारण हैं। हमारा खाना पीना जो है चेंज हो गया है, जिसमें कार्सिनोजेनिक जो पदार्थ हैं हम ज़्यादा खा रहे हैं। इसके साथ ही हमारी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गई है। हम मैक्सिमम लोग पूरे दिन एसी में रहते हैं, पूरे दिन जो है बाहर नहीं निकल पाते, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। और एक जो सिस्टम है ना, जो मेरा ये मानना है कि नेचर ने बहुत अच्छा बनाया है। जब गर्मी के टाइम में गर्मी पड़नी चाहिए, बारिश के टाइम में बारिश होनी चाहिए, सर्दी के टाइम सर्दी होनी चाहिए। हम सभी एटमॉस्फेयर से, सभी मौसमों से जब हमारी बॉडी का एक्सपोजर होता है, तो एक बॉडी में जो एक इकोसिस्टम है वो ठीक बना रहता है बॉडी का। तो मतलब मुझे लगता है कि जो स्किन डिजीज का एक कारण ये हो सकता है कि हम लोग जो है सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं लेते, बाहर के फ्रेश एटमॉस्फेयर में हम ज़्यादा नहीं जाते, तो ये एक रीज़न। डॉक्टर साहब, अगर बीमारियों से दूर रहने की बात की जाए, तो क्या ऐसा क्या किया जाए, एक आम व्यक्ति क्या करे कि वो बीमार ना हो? देखिए, ये जो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमें एक आम इंसान को सोचना चाहिए। हम बारी बारी हम बात करें तो एक स्वस्थ रहने के लिए हमें
प्रॉपर नींद का लेना, समय पे सोना, समय पे जागना। इसके साथ ही साथ हमें सोशल मीडिया लाइक मोबाइल और इन सब से थोड़ा-सा लिमिटेड समय से इनसे एक्सपोज़र होना, अनलिमिटेड एक्सपोज़र ना हो। इसके साथ ही साथ हमें लगता है कि स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज़, घूमने-फिरने और आपको फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस करना चाहिए। योगा हम कर सकते हैं, योगा हमारे जो है फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल सभी लाइफ को बैलेंस करते हैं, तो हम योगा कर सकते हैं। इसी के साथ में हम बैलेंस लाइफ जिएँ, लाइक बैलेंस लाइफ का मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, अपना टाइम पे काम भी करें, बाकी जो है सारी भी एक्टिविटी भी हम करते रहें। इसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है। हमें प्रॉपर जो है संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें प्रॉपर प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो अपने को जो ज़रूरत है वो बैलेंस डाइट लें। हाइड्रेशन हम प्रॉपर करें। इसके साथ ही साथ जो है दूसरी जो चीज़ें हैं लाइक जंक फूड है उनसे हमें बचना चाहिए। और कई बार मैंने देखा है कि ये कुछ ना आडंबर में भी एक बहुत बड़ा है कि कई बार हमारे पास पेशेंट आता है जी वहाँ झाड़ा लगा दिया था, वो झाड़ा लगाता है, उससे वो हो गया। तो एक प्रॉपर ये तो है कि भई हम बचाव कैसे करें? इसके साथ ही साथ हमें यदि बीमार हो गए तो क्या? तो उसके लिए भी जैसे ही हमें कोई साइन और सिम्पटम्स जब लगते हैं कि भई पेशेंट या कोई आदमी इस तरह से ग्रसित है, बीमार है, तो उसको तुरंत डायग्नोसिस करवाएँ और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर साहब जैसे खान-पान की आपने बात की, तो इस दौरान जैसे मद्यपान करते हैं कुछ लोग या सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं या हुक्का पीते हैं, तो उन उसकी वजह से बीमारियों का कारण हो सकता है शरीर में? 100% है। देखिए बीमारी का एक बीमारी तो ऐसी है कि जो होती ही मैक्सिमम इनकी वजह से है। लाइक हम मुंह के कैंसर की बात करें, गले के कैंसर की बात करें, लंग कैंसर की बात करें, तो ये तो स्मोकिंग इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। इसके साथ ही साथ और कई सारी बीमारी होती हैं। जो अल्कोहल की हम बात करें तो लीवर फेल हम आज के टाइम में दुनिया भर का हम देखते हैं जिसमें सिरोसिस हो जाता है। तो ये नशा तो कोई भी अच्छा नहीं है, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे वो स्मोकिंग का हो, चाहे वो ड्राई नशा हो, सारे ही नशे बिल्कुल बेकार हैं। ये थोड़ी टाइम को आपको प्लेज़र देने का हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में 100% आपको नुकसानदायक नहीं है। डॉक्टर साहब 2 गाँव हमारे संज्ञान में आए। एक गुजरीवास गाँव आया, जिस गुजरीवास गाँव में शुगर का कम करने के पानी की चर्चा हुई। काफ़ी साल हो गई, पुरानी बात आ गई। प्रशासन ने उस पे ध्यान भी दिया, उसको बंद भी करा दिया गया। अब हाल में एक चर्चा आई प्राणपुरा गाँव की, जहाँ कैंसर से जुड़े हुए मरीजों को झाड़ा लगाकर ठीक करने की बात सामने आ रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको आपने जो पार्टिकुलर जो आपने एग्ज़ाम्पल बताए, उनके बारे में मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि उनके फैक्ट्स क्या हैं मैंने जाके देखा नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन एक बीइंग ए डॉक्टर और एक पढ़ा लिखा उसमें होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि ये सब जो है सिर्फ भ्रांतियाँ हैं। हाँ, अच्छा खाने-पीने से आप जो है ठीक हो जाते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सिर्फ वो पानी पिया और आपकी डायबिटीज़ ठीक हो गई ऐसा मुझे नहीं लगता। कहीं साइंस में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। कहीं कोई झाड़ा लगने से मुझे नहीं लगता कोई बीमारी होती है। हाँ, लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका अपना एक नॉर्मल कोर्स होता है। शरीर में इम्यूनिटी होती है। एक बार इन्फेक्शन होता है, वो फिर इन्फेक्शन बढ़ता है, उसके साथ ही बॉडी की इम्यूनिटी हमारी काम करती है और एक वो उस बैक्टीरिया या वो उस इन्फेक्शन और बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, उसमें एक रेस होती है। यदि वो बैक्टीरिया जीत जाता है, तो वो ज़्यादा बीमार हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी जीत गई, तो वो बीमारी ठीक हो जाती है। और जो स्वस्थ आदमी है उसके अंदर वो इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। तो कई बार ऐसे देखने में आता है कि आप बुखार आया, फीवर हुआ, आपने झाड़ा लगाया ठीक हो गया, लेकिन वो झाड़ा कमाल नहीं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है जिसने उसको ठीक कर तो ये क्या माना जाए कि भई अंधविश्वास का एक दिया। खेल है नहीं, सारा? मुझे तो बिल्कुल क्लियर कट ही अंधविश्वास लगता है। मुझे इनमें सच्चाई नहीं लगती है। डॉक्टर साहब इन दिनों एनएचएम की हड़ताल चली हुई है और 37 जो सरकारी एम्बुलेंस हैं वो भी छुट्टी पे हैं एक तरह से। जब कर्मचारी छुट्टी पे हैं तो उनका बेड़ा भी काम नहीं कर रहा। तो यदि बात की जाए यहाँ रेवाड़ी ज़िले की, शहर की, तो कितने मरीजों को रोज़ाना जो औसतन
एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती होगी? देखिए, एग्ज़ैक्ट डाटा तो मैं कह नहीं सकता, मेरे पास एग्ज़ैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रोज़ जो है 100 से सवा 100 एम्बुलेंस को कॉल आती होंगी। और इससे भी बढ़ के मुझे ऐसा फ़ील होता है कि रेवाड़ी एक ऐसी जगह है, जहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी के साथ ही साथ प्राइवेट सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एम्बुलेंस इंडिविजुअल भी बहुत है और एम्बुलेंस हॉस्पिटल्स वालों के साथ भी बहुत है। तो ये हो सकता है कि ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक बड़े लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को कैटर करती है, उनको समस्या हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं मिल रहा। कई प्राइवेट एम्बुलेंस जारी होंगी, कई पेशेंट्स के अपने अपने साधन से भी आ रहे होंगे। तो अभी पिछले कुछ टाइम से मुझे नहीं पता कि कितनी स्ट्राइक कितना सक्सेस है, लेकिन अभी तक ऐसा सुनने में नहीं आया कि कोई एम्बुलेंस की एम्बुलेंस वजह की से। डेफिशिएंसी से किसी को कोई ऐसी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। डॉक्टर साहब, त्योहारों का जैसे सीज़न है, अब कई त्योहार आने हैं या कुछ त्योहार अभी चल रहे हैं, जैसे शिवरात्रि महापर्व था। तो खान-पान को लेके जैसे जो तेलीय जो पदार्थ हैं, जो खाए जाते हैं या दूसरे जो बाहर का जो वो मिष्ठान आता है, जिसकी गुणवत्ता को लेकर काफ़ी सवाल भी उठते हैं। तो क्या सलाह देंगे लोगों को इनके खान-पान को लेके? देखिए, इसमें तो मुझे लगता है कि हम सबको ही, चाहे त्योहार हैं या त्योहार नहीं हैं, हमें खाने-पीने पे तो बिल्कुल ध्यान देना ही चाहिए। मैंने जो बताया कि जो हेल्दी डाइट है, उस पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। हमें अपने सारे त्योहार खूब अच्छे से, खुशियों के साथ हमें मनाने चाहिए। लेकिन इन चीज़ों का भी हम ध्यान रखें कि खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो अच्छी जगह से या तो चेक की हुई हो, जिनकी विश्वसनीयता हो, या घर में ही बने हुए पकवान हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसा कहा जाता है कि भई जो साधारण भोजन है, वो खाना ज़्यादा अच्छा रहता है, संतुलित जो भोजन है। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि बैलेंस डाइट, वो तो हेल्दी डाइट का कोई मुकाबला नहीं है। इसके साथ ही साथ एक एक जो सीज़न है अभी, जो भराव का है, जल भराव का चल रहा है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है, इसलिए मैं आपसे शेयर करूँगा। इसके साथ ही साथ मतलब हमें ना अपने थोड़ा-सा प्रशासन को भी ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए कि समय-समय पे जल भराव की स्थिति ना हो, हम नालियों की सफाई टाइम पे कर दें। यदि कहीं पानी भरता है तो उसका ड्रेन होने की व्यवस्था हम करें। जैसे जल भराव के समय में मक्खी मच्छर ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, तो उनका जो दवाइयों का छिड़काव है, वो सब करें। तो ऐसी स्थिति पैदा ही ना हो कि भाई हम बीमार हों, और बीमार हो जाएँ तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाए, इसकी चीज़ें। एक दूसरा जो मुझे लगता है कि एक हमें अवेयरनेस, वैसे तो ख़ैर सरकार और सरकारी प्रोग्राम्स होते रहते हैं समय-समय पे, जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन उसके ऊपर हमें और फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि वो भी सरकारी कुछ इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहें। लाइक बारिश आ गई तो वही मच्छरों से बीमारी हो सकती है, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, तो हमें क्या-क्या सावधानी बरतनी है ताकि मच्छर पैदा ही ना हो, और मच्छर हो भी गए तो भाई कोई साइन सिम्पटम्स क्या हैं कि हम तुरंत अपना चेक करवा लें, ट्रीटमेंट। इतना मेरा निवेदन है।